एक अन्य प्रश्न में पूछा है मित्र ने, क्या जो विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में वर्णित हैं उन्हें अपने आप करना चाहिए या फिर यह आवश्यक है कि उन्हें किसी गुरु की गाइडेंस में ही किया जाए? विधियां तुम अपने आप कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी गुरु का मार्गदर्शन तुम्हें उपलब्ध है तो ये अच्छा है, क्योंकि जहाँ कहीं तुम भटकोगे, अटकोगे, उलझोगे, वहाँ वो तुम्हें इशारे कर सकता है। विधियों को जब तुम पूरी तरह समझ लो, उन्हें आत्मसात कर लो, तो उन्हें अपने आप करने में कोई बुराई नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन जब तक विधि पूरी तरह समझ में ना आए तब तक गुरु के माध्यम से उसे समझ लो, और जो विधि तुम्हारे लिए होगी उस पर प्रयोग करते ही उसका परिणाम तुम तक आने लगेगा। जैसे अचानक तुमने बिजली के किसी नंगे तार पर हाथ रख दिया हो, कुछ घटेगा तुरंत। विज्ञान भैरव तंत्र का यही मैजिक है, यही जादू है। इसमें हर संभावित व्यक्तित्व के प्रकार के लिए विधियां दी गई हैं। जो विधि ठीक तुम्हारे अनुकूल होगी वो तुम्हें आकर्षित करेगी, उसको सुनकर ही तुम्हें अच्छा लगेगा, और जब तुम उस पर प्रयोग करोगे तो तुम एक उत्साह, उल्लास, एक गहरी प्रसन्नता का अनुभव करोगे। ऊर्जा का एक नया विस्फोट तुम्हारे अंदर होगा। ये सब शुभ है, लेकिन चूंकि हर विधि तुम्हें ज्ञात से अज्ञात में ले जाएगी और अज्ञात तुम्हारे लिए अज्ञात ही है, तो तुम कहीं कहीं पर कंफ्यूज भी हो सकते हो, कहीं पर भ्रमित हो सकते हो। वहाँ पर गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बस गुरु के प्रेम में होना पर्याप्त है। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु तुमको रोज़ बैठकर विधि कराए तभी तुम विधि कर सकते हो। विधि तुम अपने आप करो समझने के बाद, लेकिन अगर तुम गुरु के प्रेम में हो और आरोपित प्रेम में नहीं, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट वाले प्रेम में नहीं, तुम सचमुच में प्रेम में हो, अगर तुम उसके अनन्यतम प्रेम में होगे तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो मार्गदर्शन तुम्हें कब दे रहा है। ये और जादू है। गुरु जब मार्गदर्शन देता है तो तुमको पता भी नहीं चलता कि वो मार्गदर्शन दे रहा है। अगर पता चले तो ये भी आरोपण है, ये भी तुम्हारे ऊपर थोड़ी ज्यादती है, लेकिन उसका होना शुभ है। कई परंपराएं कहती हैं अनिवार्य है। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि अनिवार्य है, मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगा शुभ है, उसका होना शुभ है। तुम सौभाग्यशाली हो अगर वो है, क्योंकि मैं जिस यात्रा पर रहा मैंने दोनों पहलू देखे, गुरु के साथ के भी और बिना साथ के भी। बिना साथ के यात्रा तो होती है, मुश्किल है, कठिन है, तुम्हें बहुत साहसी होना पड़ेगा, तुमको बहुत ज़्यादा संघर्षों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर तुम उतनी के लिए तैयार हो तो गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, विधि ही अपना काम कर देगी। लेकिन गुरु की उपस्थिति तुम्हें बहुत सारे भटकाव से बचा भी सकती है। तो उस अर्थ में अगर देखा जाए तो शुभ है।